Good morning, students. This is Trilok Sharma presenting our second part of the chapter of footprints without feet. So, students, कैसे हैं आप लोग? I hope you just watched the first part of video, footprint without feet, and hope you understand very well. Today we are studying next part. So let's start today. Then, to his amazement, he realized that the room appeared to empty. तो यहाँ पे देखते हैं, Then to his amazement he realized, जब वो दोनों क्लर्जीमैन और जो उसकी वाइफ थी, जब वो रूम के अंदर मतलब उन्होंने जाने की कोशिश की, तो उनको रूम बिल्कुल एम्प्टी नज़र आया. अपीयर टू बी एम्प्टी, खाली रूम नज़र आया. ठीक है, एक उन्होंने महसूस किया, एक आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने फील किया कि रूम तो खाली है. एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. उसने क्लर्जीमैन ने और जो उसकी पत्नी है उन्होंने ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. उन्होंने उसको डेस्क के नीचे भी सर्च किया, बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे सर्च किया, एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी स्पेस पे उन्होंने सर्च किया कि वहाँ पर कोई हो, लेकिन रूम बिल्कुल एम्प्टी था. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे किसी भी प्रकार का किसी के होने का कोई साइन नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. फिर भी वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो डेस्क थी वो ओपन थी, खुली हुई थी, और उसमें जो मनी रखी हुई थी वो मिसिंग थी, वो गायब थी. हाउस कीपिंग मतलब घर के खर्च के लिए जो पैसे रखे जाते हैं, वो जो पैसे थे वो मिस थे. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, असाधारण घटना हुई. द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. उस दिन भर जो क्लर्जी मैन था वो दिन भर यही कहता रहा कि आज तो हमारे यहाँ पर असाधारण घटना घटित हुई. बट लेकिन it was not an extraordinary is the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये कोई इससे भी मतलब ये जो घटना हुई वो कोई असाधारण घटना नहीं थी, क्योंकि इससे भी ज़्यादा कुछ होने वाला था. वो क्या था बच्चों, कि द बिहेवियर, एक व्यवहार हुआ था, हैपन हुआ था. किसके साथ? मिसेज हॉल के साथ. एक फर्नीचर जो सामान होते हैं उनका एक व्यवहार घटित हुआ, या उनके साथ एक किसी घटना घटित हुई जो उससे भी बड़ी असाधारण घटना कह सकते हैं. अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उसी सुबह ये घटना घटित हुई. क्या हुआ देखते हैं कि द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. ये दोनों जल्दी में थे. एंड वर सरप्राइज्ड, और ये आश्चर्य में भी थे टू से ये देख करके कि द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो वैज्ञानिक जो आया हुआ था उनके घर पे ग्रिफिन, उसका जो दरवाज़ा था वो ओपन था, खुला हुआ था. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. अक्सर या हमेशा की तरह वो या तो बंद रहता है और ताला लगा रहता है, उसके लॉक रहता है. एंड ही वॉज फ्यूरियस, और जो साइंटिस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो जाता है. इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, जब भी कोई उसके रूम में प्रवेश करता है तो वो गुस्से में आ जाता है, फ्यूरियस हो जाता है. द अपॉर्चुनिटी सेम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी क्लर्जीमैन के लिए और मिसेज हॉल के लिए कि वो आसानी उसके रूम में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था. टू गुड टू बी मिस्ड, और वो उसको मिस भी नहीं करना चाहते थे उस अपॉर्चुनिटी को. दे पिप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से चारों तरफ देखा, झाँका. सो नो बडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. तो उन्होंने देखा कोई नहीं है, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया, सर्च करने की, क्या खोजबीन करने का डिसाइड किया. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर बिल्कुल ठंडे पड़े थे. शोइंग, जो बिस्तर ठंडे थे उनसे ये नज़र आ रहा था कि दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि थोड़े समय पहले साइंटिस्ट क्या हो चुका है, उठ चुका है. इसका मतलब ये था कि जो बिस्तर जो थे वो बिल्कुल ठंडे थे. एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. और वहाँ पर इस सबसे अजीब बात थी कि उसके कपड़े हैं, किसके? ग्रिफिन के. और उसने जो बैंडेज लगा रखी थी, बैंडेज मतलब अपने जो फेस पे उसने बैंडेज लगा रखी थी, वो बैंडेज अभी भी वहीं पर पड़ी हुई थी जिनको पहना करता था. ऑल ऑफ सडन
मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक क्या होता है स्टूडेंट्स, मिसेज हॉल एक अपने कानों के पास एक स्निफ, एक सूसू करने की आवाज़, हल्की सी आवाज़ उनको सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर, थोड़ी देर बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। बेड पोस्ट पर, बिस्तर के एक हिस्से पर जो एक टोपी रखी हुई थी वो उछल कर आती है। डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, जो सीधी की सीधी आकर के मिसेज हॉल के फेस पर डैश होती है, लगती है एक प्रकार से। देन द बेडरूम चेयर, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बेडरूम की एक चेयर होती है वो अचानक जीवित हो जाती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, और बिल्कुल हवा में स्प्रिंग करते हुए, झूलते हुए। इट्स चार्ज स्ट्रेट हर, वो सीधा का सीधा मिसेज हॉल की तरफ आना स्टार्ट होती है। लेग्स फॉरमोस्ट, और जो उसके जो पहिए जो उसके पैर थे, मतलब कुर्सी के जो चार पाए थे, जो पैर थे, वो उसके फेस की तरफ आ रहे थे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जैसे ही वो और उसके पति डर के मारे टेरर के मारे मुड़ते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, तो जो चेयर आ रही थी वो पुश करती है दोनों को, देम बोथ, दोनों को पुश करती, धक्का देती है आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकालने के लिए। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और वो दोनों को धक्का दे के बाहर निकाल देती है, और फिर वो दरवाज़ा दोबारा बंद हो जाता है झटके के साथ, और लॉक भी हो जाता है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेज हॉल जो थी वो काफ़ी डर के साथ सीढ़ियों पर क्या हो गई बच्चों, गिर गई थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, वो ये मान चुकी थी या उन्होंने कन्विंस कर लिया था कि जो रूम है वो स्पिरिट्स, भूतों से या आत्माओं से हॉन्टेड है, ग्रसित हो चुका है या गिर गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और ऐसे उसको ऐसा फील हुआ कि जो वो स्पिरिट्स है वो कहीं ना कहीं उसके फर्नीचर में भी आ गई है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। अब मिसेज हॉल यहाँ पे मौन मतलब दर्द से करा के बोल रही है कि मेरी जो बेचारी प्यारी माँ थी वो अक्सर उस कुर्सी पे बैठा करती थी जिस कुर्सी ने आज हमें बाहर निकाल के फोर्स से धक्का मारा है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ऐसा सोच करके कि वो जिस कुर्सी ने आज मुझे राइज करके मुझे मेरे अगेंस्ट आई है उस पर मेरी माँ बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। अब जो पड़ोसी जो रहते उन तक जब ये बात गई तो उन्होंने अपनी एक धारणा बनाई, उन्होंने महसूस किया कि जो परेशानी हुई है, जो ट्रबल हुआ है, इसका कारण क्या है, विच क्राफ्ट है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when the news of burglary at the clergyman home became known, a strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। अब ये विचक्राफ्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जब बर्गलरी का समाचार, वो बर्गलरी मतलब डकैती का या लूटपाट का जो समाचार था वो जो क्लर्जीमैन के घर में हैपन हुई थी, जिसको सबने जब सबको पता चलने लगा, सबसे बड़ी बात, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, तो सब के सब किस पे शक करने लगे, साइंटिस्ट पे शक करने लगे। क्यों, और वो इसी बात पे शक करते थे कि जो चोरी हुई है, जो डकैती हुई है, जो लूट हुआ है, उस पर साइंटिस्ट का ही हाथ होना चाहिए। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, यहाँ तक कि जो संदेह था वो ज़्यादा स्ट्रोंगर इसलिए हो गया था स्टूडेंट्स कि व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, कि उसने अचानक ही कहीं से पैसा इकट्ठा कर लिया और उनको प्रोवाइड करा दिया। यद्यपि दो ही हैड एडमिटेड, और उसने पहले ये बात स्वीकार भी की थी, नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन अचानक उसने सारा पैसा पे कर दिया। दैट मीन वो सस्पेक्ट के दायरे में आ गया कि कहीं ना कहीं जो लूट हुआ है, जो डकैती है, जो लूटपाट हुई है, चोरी जो हुई है, वो सस्पेक्टेड कौन है, साइंटिस्ट है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब इस घटना के लिए विलेज के कांस्टेबल को भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का वेटिंग इंतज़ार करने के बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास गई
who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. Who had somehow, जो रहस्यमय तरीके से अब उस खाली बेडरूम में अपीयर हो गया था. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे थे. शी डिमांडेड. वो आगे कहती है एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम इस खाली रूम में अंदर कैसे आए. एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम इस नहीं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली रूम से बाहर कैसे गए और तुम अंदर कैसे, इस लॉक्ड रूम में अंदर कैसे प्रवेश कर गए. अब आप पिक्चर देख सकते हैं, वो अपनी बैंडेज को हटा रहा है धीरे धीरे और सब उसको देख करके डर के मारे भाग रहे हैं. द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. साइंटिस्ट जो था वो एक फुर्तीला मिजाज का इंसान था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. अब वो क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम. तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ. ही शाउटेड. वो चिल्लाया. वेरी वेल आई विल शो यू. ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूँ. सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस. उसने बैंडेज को फेंकना स्टार्ट कर दिया. विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज़. अपने विस्कर्स को, चश्मे को, यहाँ तक कि नोज़ को, नकली जो नोज़ लगा रखे सबको उसने उखाड़ करके फेंक दिया. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. उसको ऐसा करने में सिर्फ 1 मिनट ही लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन. अब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो ऐसा देख रहे थे कि उनके सामने एक हॉरिफाइड, डरावना सा, जिस हॉरिफाइड पीपल मतलब जो पीपल डर चुके थे, अब वो देख रहे थे कि उनके सामने एक बिना सिर का आदमी खड़ा हुआ था. मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल. अब यहाँ पे कॉन्स्टेबल आ गया स्टूडेंट्स, उसका नाम है मिस्टर जेफर. नाउ अराइव्ड. अब वो आता है. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. तो वो भी सरप्राइज हो जाता है कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसके तो हेड है ही नहीं, सिर है ही नहीं. बट जेफर वाज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जेफर जो था वो अपनी ड्यूटी को करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहता था. इफ़ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर, यदि एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड. तो फिर वो पर्सन निश्चित रूप से क्या होगा, अरेस्ट होगा. विद और विदाउट हिज हेड. अब उसके यहाँ सिर हो या नहीं हो, लेकिन वो बिल्कुल अरेस्ट होगा. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as threw off one garment after another. तब वहाँ पर देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन. वहाँ पे एक रिमार्केबल सीन हैपन होता है. क्या होता है कि द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, कि जो पुलिस वाला था वो एक ऐसे आदमी को पकड़ रहा था who was becoming more and more invisible, जो धीरे धीरे क्या हो रहा था, अदृश्य हो रहा था. as he threw off one garment after another. जैसे जैसे वो अपना एक के बाद एक कपड़ा उतारता जा रहा था तो वो उसके लिए क्या होता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था. फाइनली, अंत में, एक शर्ट फ्लू इनटू द एयर. एक शर्ट को हवा में उड़ा दिया गया. एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और फाइनली जब उसे शर्ट को उड़ाया तो कांस्टेबल ने पाया कि वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का संघर्ष कर रहा है जिसको वो खुद नहीं देख पा रहा था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने उस कांस्टेबल की मदद भी करने की कोशिश की. बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन जब वो कुछ लोग जो मदद कर रहे थे उन्होंने पाया कि उन पर भी कोई ना कोई प्रहार कर रहा है. अब वो प्रहार कहाँ से आ रहे हैं वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था. मतलब सबके मुक्के पड़ रहे थे. ग्रिफिन सबको पीट रहा था लेकिन पता नहीं पड़ रहा था कि मुक्के आ कहाँ से रहे. इन द एंड, और अंत में स्टूडेंट्स, जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस. जेफर क्या हो गया, बेहोश हो गया. क्यों बेहोश हो गया, क्योंकि उसके भी काफ़ी मुक्के पड़े थे ग्रिफिन के द्वारा. एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. जैसे ही वो उसको जब उसने लास्ट अटेम्प्ट किया उसको पकड़ने का, उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का, तब तक वो क्या हो गया था, वो बेहोश हो चुका था. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. अब वहाँ पे एक नर्वस
और एक्साइटेड क्राइज मतलब चीखें हो रही थी, चिल्ला रहे थे सब, उसको पकड़ो उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। लेकिन ये सिर्फ कहना आसान था स्टूडेंट्स, करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। क्योंकि ग्रिफिन ने अपने आप को क्या कर लिया था? फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। अब कोई नहीं जानता था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ रखना है, क्योंकि ग्रिफिन सब के लिए क्या हो गया था? गायब हो चुका था, अदृश्य हो चुका था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझसे कंसल्ट करें, एंड जो भी हो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे, और क्वेश्चन आंसर बाद में हम इसके आराम से करेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो